भगवान राम के वंश में जन्मे सगर अयोध्या पर शासन करना शुरू करे हैं। भगवान राम की तरह वो भी अत्यंत धर्मात्मा और बहुत शक्तिशाली थे। उनका विवाह 2 स्त्रियों से होता है, लेकिन कई वर्षों तक भी दोनों रानियों को संतान प्राप्त नहीं होती। तब तीनों मिलकर भृगु महर्षि की कठोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु महर्षि प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। वे अत्यंत प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी कहते हैं, स्वामी, हमें बहुत सारी संतान चाहिए। भृगु महर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों में से एक को केवल एक पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी को 60,000 पुत्र जन्म लेंगे। ऐसा कहकर वरदान देते हैं। इस प्रकार एक रानी को केवल एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र जन्म लेते हैं। ये असमंजस बहुत अहंकारी था। वो राज्य के लोगों को बहुत कष्ट देता रहता था। सब लोग सोचते हैं शायद विवाह के बाद ये बदल जाए, इसलिए उसका विवाह करा दिया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदलता। तब असमंजस के पिता सगर क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसके बाद असमंजस की पत्नी को एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम रखा जाता है अंशुमान, और वे 60,000 राजकुमार भी बहुत शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं। कुछ समय बाद सगर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। वो महान यज्ञ करके अश्व को छोड़ देते हैं। वो अश्व तेजी से पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। जैसे ही किसी राजा को पता चलता कि ये अश्व सगर का है, कोई भी राजा उसे रोकने का साहस नहीं करता। इस प्रकार वो अश्व पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। ये बात इंद्र को पता चलती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये अश्व पूरी पृथ्वी घूम आएगा और सगर पृथ्वी का सम्राट बन जाएगा। उसके बाद वो स्वर्ग भी मांग सकता है। ऐसा सोचकर इंद्र चोरी छिपे उस अश्व को चुरा लेते हैं और घोर तपस्या में लीन कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध देते हैं। ये कपिल मुनि कई 100 वर्षों से गहन तपस्या में लीन थे। सगर को समझ नहीं आता कि अश्व कहाँ गायब हो गया। वो अपने 60,000 पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, हमारे अश्व को किसी ने चुरा लिया है। तुम चाहे जैसे भी हो उस अश्व को खोज कर लाओ और अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करो। ऐसा आदेश देते हैं। तब वे 60,000 राजकुमार अश्व को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अश्व दिखाई नहीं देता। वे खोजते खोजते जिस भी मनुष्य या जानवर को देखते उसे मार डालते। इस प्रकार वे अनेक पाप करने लगते हैं। उनसे कहती है, मैंने एक घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा है। वे उस गाय और उसके बछड़े को भी निर्दयता से मार डालते हैं और आश्रम की ओर बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ वो अश्व दिखाई देता है और उसके पास ही कपिल मुनि तपस्या करते हुए बैठे होते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, यही है जिसने हमारा अश्व चुराया है। इसे जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कपिल मुनि अपनी तपस्या से बाहर नहीं आते। तब वे उन्हें गोलों से निर्दयता से मारते हैं, फिर भी वो आंखें नहीं खोलते। अब उन्हें और अधिक क्रोध आ जाता है। आंखें नहीं खोलोगे, खोलो अपनी आंखें, ऐसा चिल्लाते हुए उबलता हुआ जल उनके सिर पर डाल देते हैं। तभी कपिल मुनि का पूरा शरीर जलने लगा है। उनका संपूर्ण शरीर कांपने लगा है। अचानक तेज गति से हवाएं चलने लगी हैं और तभी एक ही क्षण में कपिल मुनि अपनी दोनों आंखें खोल देते हैं। उनकी आंखें खुले हुए पहले ही सैकड़ों वर्ष बीत चुके होते हैं और उनकी आंखों में अनंत दिव्य शक्ति प्रज्वलित हो रही होती है। उनकी आंखों से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी हैं और तभी कपिल मुनि अपनी दृष्टि से जहां तक देख सकते हैं वहां खड़े पूरे 60,000 राजकुमारों को देखते हैं। बस उसी क्षण उनके शरीरों से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी हैं। उनकी चमड़ी और उनका पूरा शरीर जलने लगा है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना